हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे हैं स्टेट लाइन की रिवीजन फॉर जेई 2022। ये इसका फोर्थ लेक्चर है, तो अगर आपने पहले के 3 लेक्चर नहीं देखे तो आप उसे भी ज़रूर देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमने सबसे पहले करना है वो करना है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया मैंने, ठीक है। और ये रहा इसका ओरिजिन 0,0। और लेट से हम एक पी पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, ठीक है। अब हमने क्या किया, ओरिजिन को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये पॉइंट है a, b। जस्ट हमने क्या किया, यहाँ से ओरिजिन को उठाया और यहाँ पे रख दिया, ठीक है, a, b पे। तो हमारा नया सिस्टम ये हो जाएगा, ठीक है। ओरिजिन यहाँ पे आ गया, ठीक है। जस्ट ये समझ लो, ओरिजिन को यहाँ से उठाया, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये a, b, ये हमारा नया ओरिजिन है, लेट से o डैश। तो ये p पॉइंट भी शिफ्ट हो गया होगा। लेट से ये p पॉइंट के यहाँ पे चल गए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1, y1, ठीक है। तो हम इसे p पॉइंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है। तो अगर हमें p पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं तो जो p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होएगा x1, वो इक्वल होगा x माइनस ए के। p के पुराने कोऑर्डिनेट थे x, y और ओरिजिन का नया कोऑर्डिनेट है a, b। तो अगर x कोऑर्डिनेट लिखना है तो x माइनस ए हो जाएगा, और अगर इसका y कोऑर्डिनेट लिखना है जो p पॉइंट शिफ्ट हुआ है वो हमारा होगा y माइनस बी, ठीक है। तो न्यू कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे, अगर हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया 0,0 से a, b, तो जो हमारे नए कोऑर्डिनेट है पी पॉइंट के वो जाएंगे x माइनस ए, y माइनस बी, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन से ही कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन है कि फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3, -4 इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 1, 2। तो क्वेश्चन है कि हमें पी पॉइंट है, ठीक है, 3, -4, उसके नए कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं अगर हम ओरिजिन को 1, 2 पे शिफ्ट कर दें, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो अगर पी कोऑर्डिनेट जो नया है वो है x1, y1, तो x1 हो जाएगा x माइनस ए। ये पुराने कोऑर्डिनेट x, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, जो पुराने कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा a, b। तो x1 होता है x माइनस ए विच इज़ 3, -1, 2, और y1 हो जाएगा y माइनस बी। तो ये रहा y -4 माइनस बी 2 -6। तो जो नए कोऑर्डिनेट आए वो हमारे हो जाएंगे 2, -6, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का। नेक्स्ट जो हमने करना है वो है रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। लेट्स से ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने बना ली यहाँ पे, एंड ये हमारा पी पॉइंट है यहाँ पे x, y, ठीक है। ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस। अब हमने क्या किया, इस पूरे को थीटा एंगल रोटेट कर दिया, ठीक है। तो जब थीटा एंगल रोटेट कर देंगे तो ये हमारी नई x एक्सिस बन गई, ठीक है, और ये हमारी नई y एक्सिस बन गई, ठीक है। x एक्सिस को पहले यहाँ पे थी, अब इसको ना उठा के थीटा एंगल रोटेट करवा दिया, इसी को कहते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है। लेट्स से इसको हमने थीटा एंगल रोटेट करवाया तो वाई एक्सिस भी थीटा एंगल रोटेट होगी, और ये जी पी पॉइंट है ये भी कुछ ऊपर चला गया। लेट्स से इसके नए कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है। तो जो नए कोऑर्डिनेट होंगे वही हमें फाइंड करने हैं। तो जो नए कोऑर्डिनेट हैं उनका फॉर्मूला होता है x1 इज इक्वल टू एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ठीक है। जहाँ पे ये x और y जो हैं ये पुराने कोऑर्डिनेट थे जब हमने उसको रोटेट नहीं किया था, ठीक है। आप देख सकते हो डायग्राम में। और ऐसी जो नया y कोऑर्डिनेट होगा y1, वो हमारा होगा -x साइन थीटा प्लस y टाइम्स कोस थीटा। तो ये हमारे जो है नए कोऑर्डिनेट्स होंगे। x1 हमारा होगा x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा, और जो y कोऑर्डिनेट होगा नए वाले वो होगा -x साइन थीटा प्लस y कोस थीटा। अब बात करते हैं कि जो हमारे पुराने कोऑर्डिनेट्स थे, अगर हमें क्वेश्चन में जो नए कोऑर्डिनेट है वो गिवन हो, ठीक है, और जो थीटा एंगल रोटेट किया है वो गिवन हो, और इससे हमें बताना हो कि पुराने कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो उसका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। यहाँ पे नया कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है, y1 साइन थीटा
और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो होगा हमारा x1 साइन थीटा प्लस y1 कोस थीटा, ठीक है। अगर आपको पुराने कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, और थीटा एंगल गिवन है और नए कोऑर्डिनेट पूछे हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। और अगर आपको नए कोऑर्डिनेट गिवन है और थीटा एंगल गिवन है तो आप ये वाला, और ये फाइंड करने पुराने वाले तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन में है इफ़ द एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट द ओरिजिन फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ 4, -2 √3 इन न्यू सिस्टम, ठीक है। अब हम उसको रोटेट कर दे, उसे नए कोऑर्डिनेट पूछे हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो x1 हमारा हो जाएगा x कोस थीटा प्लस y टाइम्स साइन थीटा, और y1 हो जाएगा हमारा -x साइन थीटा प्लस y टाइम्स कोस थीटा। x की पुराने वैल्यू रखो 4 और कोस थीटा की वैल्यू कोस 30, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा आएगा x कोऑर्डिनेट √3 और ये हमारा आएगा -5। तो जो नए कोऑर्डिनेट है x1, y1 वो हमारे हो जाएंगे √3, -5। तो ये थे हमारी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। गाइस इसमें एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, एडिशनल कॉन्सेप्ट। मान लो ये दो लाइन्स है, ठीक है। ये लाइन है एक जिसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज वन लाइन विच इज bx माइनस ए वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन याद रखना। और अगर ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं और फिर हम इसको रोटेट करें, ध्यान रखना इक्वेशन क्या होनी चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड बी एक्स माइनस ए वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होगी। और अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, और अगर तब हम इसकी रोटेशन करें बाय एंगल सम थीटा, ठीक है। ये लाइन परपेंडिकुलर, ये लेट से थीटा एंगल रोटेट कर दिया। ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज बी एक्स माइनस ए वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0, और ये परपेंडिकुलर है। और अब हमने थीटा एंगल रोटेट किया, ठीक है। और लेट से ये पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, और ये हमारा पी डैश जिसके है x1 y1। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो जो x1 के कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे होंगे बी एक्स माइनस ए वाई प्लस डी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड y1 जो होगा वो होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्पेशल है, इसको आप लर्न कर लेना अच्छे से अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने करना है वो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ, ठीक है। और हम यहाँ पे बात करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हमें पता लग ही रहा है, यहाँ पे हमारे पास पेयर होगा, ठीक है। और लेट्स से ये हमारा एक पेयर है लाइंस का, ये एक लाइन होगी, ये एक लाइन होगी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो हमारा थीटा एंगल है, ठीक है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है। तो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, लेट्स से ये L1 है, ये L2 है। L1 की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस सी इज इक्वल टू 0, एंड L2 की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये c1, ठीक है। तो जो इनकी जॉइंट इक्वेशन होगी वो होगी L1 इंटू L2 विच इज़ a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और ये जो है सेकेंड डिग्री इक्वेशन आएगी इन 1x एंड y, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2g ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन है, ये सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन है, ठीक है। सेकंड डिग्री कर्व आपको पता है कौन कौन से होते हैं, लाइन जो है वो हमारी 1 डिग्री कर्व होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक्स की मैक्सिमम पावर 1 होती है। और पैराबोला सर्कल्स के सारे हमारे आ जाते हैं सेकंड डिग्री कर्व में। तो सेकंड डिग्री कर्व की हमेशा इक्वेशन जो होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो h g एंड f है ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है।
अब करते हैं हमारा जो इम्पोर्टेंट है स्टार मार्क होमोजीनियस पेयर, ठीक है, होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का मतलब होता है वो लाइंस जो ओरिजिन से पास करती हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक पेयर बना रहा हूँ, अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक लाइंस का पेयर बना दिया, ठीक है, और ये जो है ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। ऐसा पेयर जो ओरिजिन से पास करते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और इनकी जो इक्वेशन होती है लेट्स से एस, वो हमारी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, ठीक है। होमोजीनियस पेयर की जो इक्वेशन होती है वो होती है ये वाली, ठीक है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, और ये इनके बीच का एंगल है थीटा। अब आप देख सकते हो ये जो लाइन है ये दो लाइंस ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। लेट्स से इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू m1x, या मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था जब लाइन ओरिजिन से पास करती है उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx। एंड लेट्स से इस वाली लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू m2x, ठीक है। ये इसका स्लोप m1 है, ठीक है, और इसका स्लोप है m2, तो इसलिए इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू m1x, इसकी y इज इक्वल टू m2x, ठीक है। अब यहाँ पे दो रिलेशन है, पहला रिलेशन है जो स्लोप का सम होगा m1 प्लस m2, दिस शुड बी इक्वल टू -2h टाइम्स b, ठीक है, ये आपको लर्न करने हैं। m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h अपॉन b, और जो इनका प्रोडक्ट होगा m1 इंटू m2, ये होता है a/b, ठीक है। ये तो आपको क्वाड्रेटिक से याद करना है, ठीक है। m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h अपॉन b डिवाइडेड बाय m1 m2 a/b। तो पहला रिलेशन ये आ गया सम का, स्लोप का जो सम होगा वो इक्वल होगा किसके, -2h अपॉन b के, और सेकंड रिलेशन है जो स्लोप्स का प्रोडक्ट होगा m1 m2 वो इक्वल होगा a/b के, ठीक है। ये हो गए हमारे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की। अब अगले चलते हैं, नेक्स्ट जो है, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है जैसे ये हमारा पेयर है स्टैंडर्ड ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो हमारा पेयर है ये सर्कल भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और अदर कर्व, ठीक है। अदर कर्व में हमारे आ जाते हैं पैराबोला, हाइपरबोला, और तीसरा वो इलिप्स, ठीक है। ये हमारे तीन आ जाते हैं, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है सबकी, ठीक है। ये तीन तरह की हो सकती है, सर्कल भी रिप्रेजेंट कर सकती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी, और अदर कर्व में पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है। तो अब हमें पता कैसे लगा कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, आपको फाइंड करना है इसका डेल्टा, ठीक है। डेल्टा की कंडीशन है डेल्टा इज इक्वल टू ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH², ठीक है। भाई ये इक्वेशन लर्न कर लो, ठीक है, क्वेश्चन तो इसमें पूछा जाएगा ही, ठीक है। क्या है कंडीशन, ABC प्लस डेल्टा 0 के इक्वल अभी रहने दो, इसका बताता हूँ मैं आपको। आपको कंडीशन याद रखनी है, डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH², ठीक है। तो जब आप इसमें ABCFGH की वैल्यू डालोगे, अगर ये डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई, तो वो रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को, ठीक है। डेल्टा क्या है, ये है, अगर इसमें वैल्यू पुट करके ABCFGH की अगर 0 आता है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये थी इसकी कंडीशन, अगर डेल्टा आपका 0 आ गया तो ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सर्कल्स और अदर का भी इससे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें आपको ये डिटेल में बता दूंगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इनके बीच का एंगल। जैसे ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इनके बीच में एंगल थीटा है ना, तो ये थीटा एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स मोड ऑफ 2 टाइम्स रूट ऑफ h² माइनस AB डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ठीक है। ये होता है टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला, 2 टाइम्स रूट h² माइनस AB डिवाइडेड बाय a प्लस बी।
अब इसमें भी फर्दर टाइप्स की हैं जैसे, ठीक है, अगर लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, जो हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है ये वाला, अगर ये परपेंडिकुलर लाइन्स हैं, ठीक है, तो जो इनकी इक्वेशन होती है, देखो अगर वो उनके बीच में एंगल थीटा है, उनकी इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x)y, और उनके बीच का एंगल होता है ये, ठीक है। और अगर लाइन्स हमारी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर ज़ीरो होता है, मीन्स ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी ना वो हमारी ज़ीरो आएगी, ठीक है, हमेशा। पर क्या है, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ज़ीरो, यानी ए प्लस वाई जो है ज़ीरो होगा। यहाँ पे देख सकते हो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, वाई स्क्वायर का बी है, ए प्लस बी इज ऑलवेज ज़ीरो। नेक्स्ट हमारी है, अगर ये लाइन कोइंसिडेंट हुई, ठीक है, अगर ये लाइन कोइंसिडेंट हुई तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, ठीक है। अगला अगला आ जाता है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था अगर दो लाइन्स है तो उसके दो बाइसेक्टर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम पेयर ले रहे हैं तो हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ बाइसेक्टर। ये जो लाइन्स हमने पी ओ एस एल बनाया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, इनके कंबाइंड बाइसेक्टर की जो इक्वेशन होती है वो हमारी होती है एक्स स्क्वायर, विच इज़ ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, नहीं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी विच इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। तो ये थी इक्वेशन एक्स कंबाइंड बाइसेक्टर की, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो मैंने इसको एच एस से डिनोट किया है, इसको मैं एच से डिनोट कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो जब भी मैं एच की बात करूँगा तो समझना है वो होमोजेनियस पेयर है, ठीक है। ये हमारा है एस, ठीक है, और ये हमारा है एच। जो एंगल होते हैं इनके बीच में, एंगल बिटवीन एस एंड एच इज ऑलवेज सेम, ठीक है, ये हमेशा सेम रहता है। ये होगी अगले पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे हमारी ऐसी इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x), लंबी सी होती है, ठीक है। एंड लेट्स से ये जो इक्वेशन है ये x1 कोमा y1 से पास हो रही है, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर हमें लिखनी है, ठीक है, तो वो होगी